जय हिंद साथियों, आज हम पुनः प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं एमपी पटवारी के लिए और जेल प्रहरी के लिए समस्त क्वेश्चन लेके आए हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आज हम फिर से मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराएंगे और ठीक पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट देंगे जिसे आप सॉल्व करना, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु में अभी 24 वर्ष का अंतर है। एक पिता है और पुत्र की आयु में अभी कितने वर्ष का अंतर है? 24 वर्ष का अंतर है। तो अंतर तो उतना ही रहेगा, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि पिता मतलब पुत्र पिता से बड़ा हो गया। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतर जो होगा वो तो बराबर होगा। जो अंतर है वो बराबर चला जाएगा, सेम टू सेम। तो 24 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो उसने कहा है कि एक फादर होंगे और एक क्या होगा? सन होगा। तो पिता पुत्र से कितने गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। तो यदि इसको x माना तो 3x इसको मानना पड़ेगा। लेकिन 5 वर्ष पहले, तो पहले है तो 3x और यहाँ पे +5 कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा? x + 5। पहले की कह रहा है, ये पहले की कह रहा है, तो यहाँ पे -3 कर, यदि -5 यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाए, ये आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे पहले अब इसे वर्तमान में लाना है तो हमने कितना कर दिया? हमने +5 दोनों में कर दिया। लेकिन उसने कहा कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? अंतर है 24। कर दिया मैंने। पहले कितने का अनुपात अंतर था? तो पहले कितना बड़ा है पुत्र से पिता? तो 3 गुना बड़ा है। लेकिन 5 वर्ष पहले, तो पहले था तो पहले तो ये था, लेकिन 5 वर्ष मैंने सब में जोड़ दिया तो 5 वर्ष पहले का हो गया। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। 3x + 5 माइनस जैसे ही माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 5 बराबर कितना? 24 हो जाएगा। इतना समझ पाए? यदि ये माइनस का x है, ये प्लस का 3x है, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का है, तो इसको हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो 3x - x बराबर कितना? 24। अब इसको इसमें से कम कर देंगे तो 2x बचेगा। 2x बराबर 24। यहाँ पे देख लेते हैं कि x का मान कितना आ गया? x बराबर 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो कब, सॉरी 24 का एक आ गया, 12 आ गया। ये कब की है? ये तो पहले की उम्र है, लेकिन वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। कब की निकालना है? पुत्र की वर्तमान। तो ये वर्तमान की तो ये है ना, तो x कितना है? x का 12 रख देंगे, 5 तो 12 x की जगह पे और 5 रखेंगे तो वर्तमान उम्र हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी? 17 वर्ष। तो पुत्र अभी कितने वर्ष का है? 17 वर्ष का है। नेक्स्ट, यदि इसको साफ करिए, दे रहा हूं मैं पहले। कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि पुत्र पिता से बड़ा हो जाए। ऐसा हो सकता है? संभव है ऐसा? कभी प्रायिकता ऐसी हो सकती है? नहीं हो सकती है। यदि 3x पे 4 की घात -12x² + 8 बराबर 0 हो तो x² - 2 पे होल स्क्वायर लगा हुआ है के बराबर है। तो उसने दिया है 3x पे 4 की घात -12x² प्लस का 8 बराबर 0। अब उसने कहा है हमसे कि यदि इतना दिया हो तो आप क्या ज्ञात करें? x² - 2 का होल स्क्वायर। ये इसके बराबर क्या हो सकता है? तो हम सबसे पहले तो इसको खोल लेंगे कि नहीं खोल पाएंगे? चलो खोल लेंगे हम इसको। तो इसको हम खोलते हैं, इसको वर्ग हटाएंगे। जैसे ही अंदर वर्ग लगाएंगे तो a² - b², इसको मत देखिए आप, अभी इसको देखिएगा। x - 2 अर्थात a - b का होल स्क्वायर देखिए, a - b का होल स्क्वायर, इसको समझिए आप। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab, या फिर a² - 2ab और प्लस का b²। तो इसमें वो हम लगा देंगे। तो x पे
कितने की घात, 2 की पहले है, 2 की अब लग जाएगी तो 4 की घात हो जाएगी, माइनस का 2ab है, ये करेंगे तो 2 पहले से ही है तो ab और लगना है, तो a का मान कितना है, b का मान कितना है 2 है और a का मान कितना है तो x² है, ये रखेंगे प्लस का b², तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलो x पे 4 की घात माइनस 2 दूना 4 x² प्लस का 4 बराबर 0, इसको यहाँ पे रख लेंगे, ये आ गया समीकरण। चलो इसको हम अब पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 3 यदि कॉमन लेंगे सब में से तो 3 तो सब में से निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पे 18 है, यहाँ पे कितना है 18 दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो 18 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 3 सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचता है x पे 4 की घात माइनस 3 छंग 18 तो 6 बचेगा 6x², यहाँ पे 3 चौके 12 4x² प्लस के 6 बराबर 0, तो इसको यदि हम 0 में लाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसका तो कोई मीन्स नहीं निकलेगा। तो x पे 4 की घात माइनस 4x² प्लस का 6 बराबर 0, तो x पे 4 की घात माइनस 4x² बराबर माइनस का 6। यहाँ पे देखिए, इसको देखिए x पे 4 की घात माइनस 4x², यहाँ पे भी दिख रहा मुझे x पे 4 की घात माइनस 4x², तो इसका मान क्या दिया हुआ है माइनस 6 दिया हुआ है, तो मैं इसका मान यहाँ पे रख दूं, इतनी इसमें रख दूं कि ना रख दूं, तो यहाँ पे कितना 6 प्लस 4 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा आंसर, बराबर में कितना आ जाएगा -2, तो हमारा क्या होगा आंसर -2 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2। चल आगे देख लेते हैं। नौ पे 5 की घात, 9 पे 5 की घात गुणे 3 पे -4 की घात गुणा 27 पे 3 की घात का मान है, इसका मान ज्ञात करना है कि कितना दिया हुआ है, ये संख्या दे दी हुई है, इसके आगे मान ज्ञात करना है। तो यदि हम यहाँ पे 3 गुणे 3 करेंगे, 3 गुणे 3 कर देंगे तो, और इस पे सब पे क्या लगी हुई है 5 की घात लगी हुई है कि लगी हुई है, मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और ये इस पे कितनी की लगी हुई है 3 की लगी हुई है। यदि हम यहाँ पे लगाएंगे 3 पे 2 की लगेगी, 5 की तो पहले से लगी हुई है, मल्टीप्लाई 3 पे -4 की, यहाँ पे 3 पे 3 की लगेगी और पहले से 3 की लगी हुई है, तो 3 दूना 5 दूना 10, तो 3 पे कितने की घात 10 की, मल्टीप्लाई 3 -4 गुणे 3 तिरका 9, तो 3 पे 9 की घात। तो सभी संख्याएं क्या हो गई इक्वल हो गई, सभी 3 3 की हो गई, सभी में कितनी हो गई। चलो इसको देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कि सभी गुणा में सभी संख्याओं का क्या हो जाता है जोड़ हो जाता है, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे हम, तो 10 और 9 कितनी हो जाएंगी 19, 19 में से 4 जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, तो बराबर 3 पे 19 में से 4 जाएंगी तो 15 आ जाएंगी। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि 3 पे 10 की घात, 3 पे 15 की घात, 3 पे 9 की घात, 3 पे 11 की घात, तो 3 पे 15 की घात अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9 3/2 गुणे 81 3/2/4 दिया हुआ है, इसके बटे में दिया हुआ 27 2/3 हो, तो x का मान ज्ञात करें बराबर 3x, इतना दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करें। इस x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणे 3 पे 2 की घात आएगी, 3 तिरका 9, तो 3 पे 2 की घात वर्ग लगा देंगे, लेकिन पहले से लगा हुआ है, ये तो पहले से लगा हुआ है 3/2, तो पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम
3 पे 2 की घात मल्टीप्लाई 3/2 ये लगा हुआ है मल्टीप्लाई। अब 81 का कितना करेंगे हम, जब हम 81 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81 आ जाएगा। तो 3 पे कितने की घात लगेगी, 4 की घात लगेगी। तो 3 पे 4 की गुणा 2/4 ये पहले से लगा हुआ है बटे, अब देखो 27 है, 3 3 का 9, 9 3 27, तो 3 पे कितने की घात लगेगी, 3 की घात, 2/3 की पहले से लगी हुई है। तो इस 3 से 3 कैंसिल, इस 4 से 4 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बराबर में कितना चल रहा है, 3x चल रहा है। इसको हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 3 पे कितने की घात, 3 की घात, तो 3 पे 3 की घात लगा देंगे। 3 पे कितने की घात, तो 3 पे 2 की घात लगा देंगे। यहाँ पे 3 के कितने की घात, 3 पे 2 की घात। अब बराबर में कितना लिखा हुआ है, 3x। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 3 पे 3 की घात बराबर 3x। तो x का मान ऊपर का कितना है, 3 का, x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा ये आंसर माना जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ाई 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बर्तन कितने लीटर पानी समाविष्ट करेगा। लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो वो दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। अब इसने कहा है कि जो पानी भरना है, इतने ऊंचाई चौड़ाई का एक बर्तन है, उसमें क्या भरना है, पानी भरना है, तो कितना भरेगा। तो क्या होगा कि इसका जो बर्तन की जो चौड़ाई है वो कितनी निकल आएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20 इसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 गुणे 15 गुणे 10 इतना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 10 का गुणा तो 3000 हो जाएगा, 3000। आयतन देखना है, बर्तन का आयतन क्या है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बर्तन का आयतन निकालना था, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होगा। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है, आयतन का फॉर्मूला लगा दिया है, तो इतना कितना आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। यदि मैं 1 लीटर की बात करूं तो 1 लीटर इक्वल टू होता है कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यही होता है। तो 3000 है, तो इसमें कितना लीटर बनेगा, 3 लीटर। कितना बनेगा, 3 लीटर। कितना आएगा, कितना पानी आएगा उसमें, 3 लीटर पानी आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल दिया हुआ है 0.5 का वर्ग क्या है। इसका वर्ग पूछा, ये बनेगा नहीं क्या है, इसका वर्ग पूछा है कि क्या वर्ग निकलेगा इसका। तो इसको हम कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तो कितने, 2 अंक बाद हो जाएगा 0.25, यही नहीं निकलेगा हमारा वर्ग, क्या निकलेगा, ये निकलेगा, यही निकलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पटवारी, ये पूछता है हमसे, लेकिन वही में हम वही नहीं बनते हमसे, न जाने क्यों नहीं बन रहे। औसत निकालिए, लो औसत पूछ लिया उसने, 18, 56, 56 के बाद 43, 43 के बाद 26, 26 के बाद 32, 5 संख्याएं दी हुई हैं। 5 संख्याओं का औसत पूछा है उसने कि
औसत होता क्या है? तो सभी अंकों का योग क्या होता है? सभी अंकों का योग बटे सभी अंकों की संख्या। तो कितनी संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5। तो हम सबसे पहले तो 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इनका योग करना है, तो सभी अंकों का योग, तो योग कर लेते हैं हम। 6 दूना 12, 8 20, 20 और 5 25 की 5, हाथ की 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 और 6 कितने होते? 15, 15 और 2 17। तो कितना आ जाएगा हमारा औसत? 35। ये क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आंसर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा बनता है। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को पूर्णांक भुजा लंबाई और 50 सेंटीमीटर के परिमाप को एक आयत का चित्रांकन करने को कहा। सभी विद्यार्थियों ने स्वयं द्वारा चित्रांकित आयत के क्षेत्रफल की गणना की। आयत के महत्तम और लघुत्तम संभावित क्षेत्रों की क्या अंतर होंगे? इनमें अंतर ज्ञात करना है, कुछ नहीं है। तो यदि हम x मान लें, एक संख्या कितनी मान लें? x मान लें, दूसरी संख्या कितनी है? y है। और उसने क्या कहा है कि पूर्णांक और लंबाइयों का परिमाप कितना है? इतना परिमाप कितना दे दिया है उसने? परिमाप दे दिया है x प्लस वाई। x परिमाप कितना होता है? 2 गुणे भुजाओं का योग, x y बराबर 50। तो परिमाप ये हो जाएगा। तो 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब x का मान हम ऐसा निकालेंगे कि जिनमें अंतर 1 हो, x का और y का। तो अंतर 1 होना चाहिए। तो यदि इसका 13 मान लूं तो y का मुझे कितना मानना चाहिए? 12। और अधिकतम क्षेत्रफल के लिए मुझे इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। x मल्टीप्लाई वाई बराबर 13 गुणे 12। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा? x मल्टीप्लाई वाई बराबर कितना आएगा? 12 3 36 की 6, 1 12 1 कम 12 और 3 कितनी हो जाएंगी? 15, 156 आ जाएगा। अब न्यूनतम मान निकालना है। तो न्यूनतम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x का मान हमें कितना? 24 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 24। y का मान कितना मानना पड़ेगा? 1। हमें टोटल तो 25 चाहिए, 13 यहाँ पे मान। अधिकतम मान के लिए 1 का अंतर, लेकिन जब न्यूनतम मान के लिए निकालते हैं तो ये जब हम इनका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 गुणे 1 तो कितना आएगा? 24 ही आएगा। अब हम 156 में से 24 को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। 156 माइनस 24 बराबर कितना आ जाएगा? तो 2 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा, 1 जी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कितने सिंपल क्वेश्चन हैं? लगने लगते कि कठिन है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। स्टेट लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम है, तो टफ थोड़ी है उसमें। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 45 सेकंड में पार करती है। देखो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितने सेकंड में? 45 सेकंड में। तो देखो इसकी चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 300 मीटर। समय अपन ने तो चाल निकल आएगी अपनी, चाल बराबर, ठीक है, स्पीड निकल आएगी अपनी। तो 6 का इसमें भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 9 का चला जाएगा। 9 का इसमें नहीं है, चलो ठीक है, 3 का देके देखते हैं। 3 1 कम 3, 3 5 15, 15 3 45, 15 दूना 3 1 कम 3 आ गया। अब 5 का देंगे हम इसमें, तो 5 3 15, 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा? 20 बटे 3 मीटर पर सेकंड। यही आएगा, यही आ जाएगा। लेकिन उसने अब आगे कहा है हमसे, रेलगाड़ी द्वारा 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में लिया गया समय क्या है? तो दूरी, रेलगाड़ी की दूरी कितनी है?
300 मीटर काय की है रेलगाड़ी की, जो कि खम्मे को पार करे या फिर व्यक्ति को पार करे तो इन्हें 0 मान लिया जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, ये रेलगाड़ी स्वयं कितनी चली 300 मीटर प्लस 700 मीटर का ये क्या है ब्रिज दिया हुआ है। अब इसमें जो चाल दी हुई है तो इसका हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 20/3 मीटर पर सेकंड। ये भी संग पूरी वैल्यू क्या में है, मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड ये चाल दी हुई है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम 7 3 10 इतना हो जाएगा। अब ये संख्या पूरी पलट जाएगी तो कितनी आ जाएगी 3/20 ये आ जाएगी सेकंड। सेकंड आएगा, मीटर तो कट चुका है, तो 20 पंचे 100 5 3 15 तो कितना आ जाएगा 150 सेकंड। 150 सेकंड क्या होते हैं, जैसे 60 दूनी 120 होता है, तो 2 मिनट 30 सेकंड कितना लगेगा 2 मिनट और 30 सेकंड। 30 सेकंड का समय लगेगा और क्या हो जाएगी, गति तय हो जाएगी। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को विनिमय करने पर, विनिमय का अर्थ जानते हो आप, विनिमय करने का अर्थ होता है बदल देना। क्या होता है, संख्याओं को बदल देना, पलटना नहीं, बदल देना। 2 संख्याओं का योग या उनकी संख्याओं को आपस में क्या कर देना, बदल देना। यदि मैंने एक संख्या क्या मान ली, विनिमय द्वारा प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 63 है, उनके अंकों के बीच का अंतर क्या है, उनके अंकों का बीच का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो 2 संख्या 10x प्लस y मान ली, ये मैंने प्रथम संख्या मान ली। अब इन संख्याओं के विनिमय अर्थात 10y प्लस x, तो विनिमय होगा, पहले 10 के साथ x लगाया था, अब मैंने क्या लगा दिया 10 के साथ में y लगा दिया। इनके बीच का अंतर, प्रथम संख्या ये मान ली मैंने, सेकंड संख्या ये मान ली, इनके बीच का अंतर तो 10x प्लस y, इनके बीच का अंतर तो 10y माइनस x प्लस x बराबर, इनके बीच का अंतर कितना है, इतना 63 है उसने कहा, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा हूं। तो यहाँ पे देखेंगे 10x प्लस y माइनस 10y, और यहाँ पे कितना लिखेंगे माइनस x बराबर कितना 63। यहाँ पे देखते हैं हम, जब 10 में x में से प्लस का 10x ये माइनस का है तो यहाँ पे कितना बचेगा 9x, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे कितना बचेगा 9y बराबर 63। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों संख्या में से, 9 कॉमन लिया हमने, तो x माइनस y बराबर कितना बचेगा 7 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ये 0 के बराबर में हो जाएगा। तो हमारा x माइनस वाई बराबर अंतर हमें ज्ञात करना था, तो कितना आ जाएगा, इसके बीच का अंतर ज्ञात करना था, तो कितना आ गया 7 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अब एसएससी स्टेट लेवल के क्वेश्चनों में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, यदि x का मान x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपाते y किसके बराबर है। x का 10% x है, इसका का मीन्स होता है गुणा, तो का 10% के बराबर है, किसके बराबर है y के 20% के बराबर है, y के 20%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यदि मैं यहाँ पे लिखूं y है, यहाँ पे तो गुणा में है इसके, तो इसके नीचे लिखूंगा तो y आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यहाँ पे कितना बचेगा 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे x का अनुपात कितना है 2, y का अनुपात कितना है 1, तो x रेशियो y बराबर कितना आ जाएगा 2:1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसी प्रकार से। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या 2176 को विभाजित करते समय शेष 9 छोड़ती है। कौन सी संख्या ऐसी संख्या है
2197 है, 2176 है, जिसमें से 9 शेष छोड़ती है। यदि 9 शेष छोड़ेगी तो हम क्या, हमें ऐसी संख्या चाहिए कि शेष छोड़े ही ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 माइनस करना पड़ेगा, इसमें से कितनी करना पड़ेगा, जो शेष छोड़ती है तो हम उसको पहले हम क्या कर देंगे, 9 कम कर देंगे, तो ये मूल संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, यहाँ पे कितना 6 और 1 2, इतना ही बचेगा। 6 और 2 कितना होता है, 8, कितना होता है, 6 और 2 8, 7 और 1 8, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड होगी कि नहीं हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि यदि 11 से डिवाइड होगी तो हमें यदि इसका 11 में डिवाइड कर देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या कर लेंगे, ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन पे ए नंबर पे दिया हुआ है 17, बी नंबर पे दिया हुआ है 29, सी नंबर पे दिया हुआ है 167 और डी नंबर पे दिया हुआ है 197, इतना दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 11 का इसमें भाग दे देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 197 प्राप्त होगा, जो कि हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर अर्थात डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। ऑप्शन से होते कई सवाल तो ऐसे हो जाते कि ऑप्शन द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3x + 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 243 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो उसने कहा है कि x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करना है, जो a वाला x है, इस x का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये तो किसी ना किसी का गुणा है, मुझे दिख रहा है कि ये गुणा है, 3 का गुणज का ये सवाल है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 का गुणज जब तक किया आएगा नहीं तब तक मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। तो 3 3 का 9 9 30 27 27 81 81 तिया कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 का 9 9 30 27 27 81 81 तिया 243। तो 3 पे कितने की घात लगेगी, 5 की घात लगेगी। कितने की लगेगी, 5 की घात लगेगी। 2 बराबर 3 पे 5 की घात। तो ये संख्या तो सेम है। अब ये संख्या, जब ये संख्या बराबर है तो ये संख्या भी कैसी होगी, बराबर होगी। तो x + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अगला सवाल देख लेंगे हम। बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल दिए हुए हैं जो कि करने का, हाँ, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। क्या करना है, 384 432 और एक और संख्या दी हुई है 1200। 1200 का क्या करना है, हम महत्तम समावर्त ज्ञात करना है, जिसमें से ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 36, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 24, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 48, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 64। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल के देखेंगे कि यदि 12 का इसमें 12 दिया 36, 12 चौक 48 में जा रहा है, 64 में भाग जाएगा नहीं, 24 में जाता है, 36 में जाता है। चलो ठीक है, ये हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, तो इसको हम गलत ये देते हैं। अब इसको देखते हैं कि 24 और 36 को, तो 6 का इसमें भाग जाना चाहिए, 6 चौको 24, 6 और 4 का इसमें भाग जाना चाहिए, और 48 का भी भाग जाना चाहिए। 8 6 48, तो 8 और 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले इसका भाग देंगे हम, अब इसको देखेंगे, बड़ी संख्या को देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 48 से भाग किस में जा रहा है, 48 का भाग इसमें जाएगा, 8 का 3 अंकों में 8 का भाग दे रहा हूँ इसमें, 3 अंकों में जाएगा। यदि जैसे 48 लिखा तो 48 8 और 6 का मल्टीपल होगा, 8 6 48, तो 8 से चेक कर लेता हूँ, 6 से, 6 और 4 से करना है, 6 और 6 का है, तो इसका तो ठीक है, जैसे कोई बात नहीं। तो इसको देखता हूँ मैं, सबसे पहले 8 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसमें और इसमें। तो 8 से देखता हूँ मैं, 8 चौके 32, कितना बचा, 32, और 32 के बाद 6 बचा, 8 8 64 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हैं, 8 5 40 और 8 चौके 32 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 से और चेक कर लेते हैं,
6 छंग 36, 6 चौके 24, 6 को इसको 6 7 42, 6 दूनी 12। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सी से हम क्या कर देंगे, इसका जो महत्तम समावर्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, ये 198 इस पे लगा हुआ है, 198 प्लस 201 का होल स्क्वायर प्लस 2 198 मल्टीप्लाई 201। तो ये हमें समझ में ऐसे आ रहा है कि इसका वर्ग तो लगा हुआ है, लेकिन 2 यहाँ पे लगा हुआ है, तो मुझे ये डाउट हो रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निश्चित लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे लिख दूँ मैं 18 का होल स्क्वायर प्लस 201 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 198 201, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान a, b का मान a हो जाएगा। तो 198 प्लस 201 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। देखो इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 8 है, ये 9 ये हो जाएगा, और 399 का होल स्क्वायर। तो 399 का होल स्क्वायर कितना होता है? जब इसको हम वर्ग निकालेंगे तो 15 92 01, ये हमारा क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा। जब हम इसका वर्ग खोलेंगे तो इतना आएगा। ठीक, चलो अगला देख लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैथ टफ थोड़ी होती है। मैथ केमिस्ट्री को तो बदनाम किए हुए हैं बच्चे की मैथ मुझे आती नहीं है, लेकिन बदनाम किए हुए हैं। बदनाम है सब्जेक्ट, बाकी बदनाम है नहीं है। वो बहुत सीधे होते हैं, सिंपल बच्चों जैसे सवाल है इसमें। 3 व्यक्तियों ABC ने एक व्यापार को शुरू करने के लिए क्रमशः, ये क्या है? 3 व्यक्ति थे, उनके पास पैसे नहीं थे, धंधा करना चाहते थे। तो ये काय का है? धंधे का है। धंधे वालों का क्वेश्चन है इसमें। क्या है? धंधे वालों का क्वेश्चन है। क्रमशः 3000, 5000 और 7000 रुपये लगाए। 3 व्यक्ति जुड़े आपस में, उन्होंने सोचा कि पैसे तो है नहीं है, 3 लोग साथ में क्या करेंगे? धंधा करेंगे। तो पहले ने कितने लगाए? 3000 लगाए। दूसरे ने कितने लगाए? 5000। तीसरे ने कितने लगा दिए? 7000 लगा दिए। चलो ठीक है भैया, इतने रुपए लगा। तीनों में बराबर बराबर जीरो थे, मैंने जीरो क्या कर दिए? सब में साफ कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, लेकिन कब जोड़ेंगे? पहले आगे पढ़ेंगे, इसके बाद में जोड़ेंगे। वर्ष के अंत में उन्हें 1 लाख रुपए का क्या होता है? फायदा होता है, जिसका 25% दान के लिए जाता है। वो 1 लाख रुपए का हमें 25% क्या करना है? पहले दान कर दो भैया, वरना तो 25% तो 75 तो शेष बचेगा ही अपने। 25% दान में चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना बचेगा तो शेष? 75,000। 75,000 रुपये का इस पर काम करेंगे। तो उसने कहा है दान में जाता है बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है? बी का और ए का देखना है। तो कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे अधिक है? 75,000 से अधिक। अब यहाँ पे इसको जब हम इनको तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 5 12 3 15, 15 5 75, 5 दूना 10। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल देख लेंगे हम। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल दिए हुए हैं। एक किसान की मासिक आय 3000 रुपये है। एक किसान है, भोला सा किसान है, छोटा सा किसान है एक, जिसकी मासिक आय कितनी है? 3000 रुपये है। वो कहीं से वैसा तो है नहीं है कि कहीं जॉब लगा हुआ है तो गवर्नमेंट का खाते में आना। तो जब वो काम करेगा तब आएगा। तो उसका 3000 रुपये है। उसमें से वह घर खर्च के लिए 60% धन खर्चता है। क्या है? बच्चों के लिए या परिवार के लिए कितना? 60% धन क्या कर दिया उसने? खर्च कर दिया है, करता है।
शेष राशि क्या, अब उसके पास में कितना बचा, 60% उसने खर्च कर दिया है। अब उसके हाथ में कितना बचा है वो पूछा है उसने। टोटल उसके पास कितना था, 3000 रुपये था, लेकिन 60% वो क्या कर चुका है, खर्च कर चुका है, लेकिन 40% तो उसके पास में है ही अभी कि नहीं है। टोटल 100% होता है, 40% तो उसके पास में है ही। कितना हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, 4 3 12। अभी उसके हाथ में कितना रुपए है, शेष रुपए पूछ रहे थे कि अभी तुम्हारे पास में कितना रुपए है, तो अभी उसने कह दिया कि मेरे पास में 1200 रुपए है, 1800 मेरी खर्च हो गई, क्योंकि 60% खर्च कर दिया था ना उसने। इस प्रकार से क्वेश्चन जो क्या करता है वो पटवारी में पूछेगा, आप उसके धड़ाधड़ के पार के उत्तर दोगे। और यदि इसी प्रकार के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद।